सबसे पहले जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये डेटा एंट्री की शीट है, इसके ऊपर मैं जो है चाहता हूँ कि सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। सपोज कि मुझे माउस से इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ा एक सेल से दूसरे सेल तक। ये चीज अगर मैं अपने माउस के बिना करना चाहता हूँ, यानी कीबोर्ड की मदद से करना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड 1 2 3 4 वो आपको एक साइड न्यूमेरिकल पैड पे मिलेंगे, और की जो क्वेटी कीपैड है, यानी कि जहाँ पे ABCD टाइपिंग आप करते हो उसके ठीक ऊपर भी वो ऑप्शन मिलेंगे। साथ ही साथ शिफ्ट का की, कंट्रोल का की, ऑल्ट का की, ये एक से ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई देते हैं। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके ही हम लोग शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। तो मुझे सेलेक्ट करना है शंकर प्रसाद, ये जो नाम है यहाँ से लेकर लास्ट तक, या फिर मान लीजिए मैं सीरियल नंबर से लेके ये पूरा रो सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, एक एक करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं शॉर्टकट क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा। शिफ्ट के साथ मुझे एंड वाला बटन, या फिर आप बोल सकते हो राइट एरो, जो आपके कीपैड पे 4 एरो का बटन है, अप डाउन राइट लेफ्ट, उसमें से जो राइट एरो है उस पे एंड बटन भी लिखा हुआ कभी कभी आपको मिलता है। तो शिफ्ट के साथ आपको एंड बटन या राइट एरो प्रेस करने से आप उस एरिया को सेलेक्ट कर पाओगे। यही सेम चीज आप MS वर्ड में भी काम करते हो, तो सिलेक्शन करने के लिए बिना माउस के शॉर्टकट सिलेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या है वो शॉर्टकट सिलेक्शन के लिए, शिफ्ट के साथ राइट एरो से आप शॉर्टकट सेल को सिलेक्ट कर सकते हो एक से अधिक मात्रा में। और नीचे की तरफ भी करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हो अपने मन मुताबिक बिना माउस के यूज के। साथ ही साथ अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करूं, सपोज मैं यहाँ पर हूँ या फिर किसी एक जगह पर मैं डेटा एंट्री में हूँ, यहाँ से मैं कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करूं, तो क्या होगा, जो मेरी डेटा एंट्री की लास्ट एंट्री है मैं वहां तक एक बार में सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। मान लीजिए मैं ऐसे ड्रैग करके बहुत काफी लंबी डेटा अगर शीट मिल जाए, तो ड्रैग करते हुए वहां तक पहुंचने से बेहतर है कि आप पहले सेल पे क्लिक करो, जहां से आपको स्टार्ट करना है सिलेक्शन, वहां जाकर कंट्रोल के साथ शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करो। आपका पूरा का पूरा वो कॉलम जहां आपने लिख रखा था वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेम चीज आप अपने साथ सपोज दैट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं एंड बटन प्रेस करूं या राइट एरो, जो कि इसके पहले वाला शॉर्टकट था, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से दाहिने साइड में जितनी डेटा लिखी हुई है एक बार में सेलेक्ट करना है। एक एक करके करना है तो शिफ्ट के साथ एक एक करके राइट एरो प्रेस करिए, नीचे की ओर प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जितना भी डेटा नीचे लिखा होगा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके साथ सपोज आप कहीं बीच में काम कर रहे हो और वहां से लेके उसके ठीक ऊपर तक लास्ट डेटा आपको सेलेक्ट करना है, लास्ट तक या एक एक करके करना हो तो शिफ्ट के साथ अप बटन प्रेस करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस जगह मैं काम कर रहा हूं वहां से लेके ऊपर की सारे कॉलम या सारे नाम या सारी एंट्री एक बार में सेलेक्ट हो जाए, उसी कॉलम की, जिस कॉलम में आप अभी हो वहां से कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस करने से आप पूरा नीचे से ऊपर तक का डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। ऊपर से नीचे जाने के लिए शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, नीचे से ऊपर जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट अप एरो का इस्तेमाल आप कर सकते हो। बाई चांस आपकी बहुत बड़ी शीट है या आप चाहते हो कि पूरे शीट को एक बार में सेलेक्ट करना है, तो ना ड्रैग करिए ना ड्रॉप करिए, सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करिए। कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए प्रेस करने से पूरी की पूरी डेटा शीट सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल ए से आप MS वर्ड में भी ऑल डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। ये जनरली सभी जगहों पे इस्तेमाल कंट्रोल ए किया जा सकता है। कोरल ड्रॉ वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि मैं इस सेल में हूं और इस सेल से जंप करके मुझे लास्ट सेल में जाना है। देखिए मेरे सामने तो काफी 5-6 कॉलम के डेटा है, तो मैं बड़ी आसानी से कर पा रहा हूँ। यही डेटा अगर 25-30 कॉलम इस्तेमाल किए गए होते, बहुत बड़ी डेटा एंट्री शीट होती। और डेटा एंट्री का मतलब ये है कि डेटा थोड़ा लंबा हो, थोड़ा बड़ा हो, जिसमें कि आपको ये सारे शॉर्टकट इस्तेमाल करने पड़ सके, यूज में ला सको। आप छोटे डेटा में आपको इस चीजों की जरूरत नहीं पड़े मुझे लगता है। तो मैं अगर फर्स्ट सेल से लास्ट सेल में जंप करना चाहता हूँ, यानी कि मेरा फर्स्ट सेल है ये नाम का और लास्ट है कॉन्टेक्ट नंबर का, तो मैं क्या लास्ट सेल में जंप कर सकता हूँ। कैसे देखते हैं, जैसे मैं पहले सेल पे हूँ, यहाँ से मुझे लास्ट सेल में सीधा जंप करना हो तो मैं ना ड्रैग करूंगा ना ड्रॉप करूंगा ना माउस से सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल के साथ एंड बटन या राइट एरो। राइट एरो अगर मैं यही शिफ्ट राइट एरो प्रेस करूं तो पूरा सेल सेलेक्ट होता है, जबकि एक सेल से लास्ट सेल में जाने के लिए या नीचे की ओर सबसे लास्ट नीचे वाले सेल में जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो। लेकिन अगर मुझे राइट की तरफ जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करने से मैं एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से जा सकता हूं। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक किए बिना मत जाना, अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि वो भी इस तरह के शॉर्टकट सीख सके। और बने रहिए ज्ञानी विनोद चैनल के साथ।